गाइस इस बीबीडी सेल में S24 का प्राइस बहुत ज्यादा कम था जो गैलेक्सी की तरफ से आता है। साथ ही साथ यहाँ पे OnePlus 13S का भी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है और साथ ही ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ में आते हैं और कैमरा की तो बात ही मत करो भाई। आखिर 50,000 रुपए अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो बेस्ट स्मार्टफोन लेने के लिए तो क्या आप लोगों को गैलेक्सी S24 5G की तरफ जाना चाहिए या फिर OnePlus 13S की तरफ जाना चाहिए? कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर हो सकता है? तो वीडियो पे क्लिक कर ही दिए हो तो लास्ट तक देख लेना, छोटा सा वीडियो होगा। और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन जरूर दबाना। सबसे पहला आता है सैमसंग गैलेक्सी S24 5G वर्सेस OnePlus 13S। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग देखने में लग रहा है एंड बैक सेटअप में कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग देखने में लग रहा है। सो प्राइसिंग तो जान ही लेंगे, सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। सो सैमसंग में सैमसंग Exynos 2400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, 64 बिट और 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे OnePlus में तो Qualcomm Snapdragon 8E Lite का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4.32 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, 64 बिट और 3 nm का चिप देखने को मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस किसका बेटर है उससे पहले यहाँ पे हम स्कोर चेक कर लेते हैं। सो सैमसंग का निकल कर आता है 1.7 मिलियन के आसपास, बट यहाँ पे OnePlus का निकल कर आता है 2.5 मिलियन के आसपास में। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका परफॉर्मेंस बेटर है। अब सैमसंग का प्रोसेसर यूज किया जाता है वो भाई 30 से 35,000 रुपए वाले स्मार्टफोन में भी यही प्रोसेसर को यूज किया जाता है, बट यहाँ पे OnePlus में जो प्रोसेसर यूज किया गया है Snapdragon 8E Lite का, ये हर उस स्मार्टफोन में यूज किया जाता है जिसका प्राइसिंग ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा रहता है। सो भाई यहाँ पे बेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे Snapdragon 8E Lite बेटर है जो कि OnePlus में दिया गया है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही पावरफुल है। बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर के तो सैमसंग में डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.2 इंच के साथ में 2600 निट्स ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहीं पे OnePlus का देखोगे तो भाई Pro XDR LTPO डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.32 इंच के साथ में 1600 निट्स ब्राइटनेस दिया गया, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो कौन सा डिस्प्ले बेटर है उससे पहले जान लो यहाँ पे कि आप लोगों को डिस्प्ले किसका बड़ा मिलने वाला है। तो 6.32 इंच दिया गया है, OnePlus का 6.2 इंच दिया गया है सैमसंग का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे OnePlus का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा मिलता है। डिस्प्ले साइज यहाँ पे OnePlus का जरूर बड़ा दिया गया, बट हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे सैमसंग के डिस्प्ले के साथ में जाओ क्योंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर होता है अदर एंड्रॉइड के मुकाबले, क्योंकि इसका डिस्प्ले खुद भाई आईफोन भी यूज करता है। और फाइनल कंपैरिजन पे आते हैं कैमरा को लेकर के, बट इसके लिए आप लोगों को वीडियोस को लाइक करना होगा। तो भाई फटाफट से लाइक कर लो और लाइक कर ही दियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। सो देखो सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है S5K-G5 का सेंसर के साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे OnePlus का देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो Sony LYT700 के साथ दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है, दो ही कैमरा यूज किए गए। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे सैमसंग 8K 30 एफपीएस वीडियोस को रिकॉर्ड करेगा और 4K को 60 एफपीएस वीडियोस को रिकॉर्ड करेगा। बट OnePlus का देखोगे तो यहाँ पे 4K को 60 एफपीएस वीडियोस को रिकॉर्ड करेगा, 8K बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। इसके अलावा दोनों में ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन वीडियो, HDR, बुकेज, पोर्ट्रेट वीडियोस और वीडियो प्रो मोड, ये सारे चीज देखने को मिल जाता है। सिनेमैटिक वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, OnePlus में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं किसका कैमरा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भाई सैमसंग में 3 कैमरा यूज किए गए बैक सेटअप में, मैन कैमरा भी देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है और साथ ही टेलीफोटो कैमरा भी मिल जाता है। बट OnePlus में देखोगे तो सिर्फ 2 ही कैमरा दिए गए, एक मैन कैमरा और एक टेलीफोटो कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें मिक्सिंग है, मतलब नहीं दिया गया अलग से। कैमरा के लिए यहाँ पे हम डेफिनेटली S24 सजेस्ट करते हैं। अब देखो बैटरी और चार्जर की बात की जाए तो सैमसंग में 4000 mAh का बैटरी कैपेसिटी, साथ ही 25 वाट का चार्जर दिया गया और एक 15 वाट का वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर OnePlus में देखोगे तो 5850 mAh का बैटरी कैपेसिटी, साथ ही 80 वाट का चार्जर दिया गया है, बट इसमें वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया है। सो ऑलराउंडर देखोगे भाई बैटरी और चार्जर को लेकर 13S यहाँ पे बेटर है। स्टोरेज टैब देखोगे तो दोनों में UFS 4.0 देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। दोनों में USB Type-C देखने को मिल जाता है, ऑन द स्क्रीन फिंगरप्रिंट भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वाटर रेजिस्टेंट चेक करोगे तो सैमसंग में IP68 मिलने वाला है, बट यहाँ पे OnePlus में IP65 मिलने वाला है, यहाँ भी बेटर हो जाता है सैमसंग। अब देखो सैमसंग का एक खास फीचर्स के बारे में बताते हैं जो होता है OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट, जो कि दोनों सैमसंग में 7 इयर्स का देखने को मिल जाता है, बट OnePlus में 4 इयर्स का OS अपडेट और 6 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हो तो यहाँ पे पहले बताते थे सैमसंग बेटर हो जाता है। अब बात करते हैं दोनों के प्राइसिंग को लेकर के, देन फिर बात करेंगे आपके लिए कौन सा बेटर होगा। सो देखो सैमसंग गैलेक्सी S24 5G जो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में, इसका प्राइसिंग 46,490 रुपीज। बट यहाँ पे OnePlus 13S का प्राइस देखोगे जो कि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग 50,999 रखा गया, 51,000 रुपये। भाई यहाँ पे 5,000 रुपये का फर्क भी देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो अब कौन सा बेटर होगा, आपको कौन सा स्मार्टफोन को लेना चाहिए? देखो उससे पहले हम आप लोगों को बताते थे कि यहाँ पे OnePlus 13S का प्राइसिंग अभी बढ़ चुका है, बट ये ऑफर में ऑलमोस्ट 47,000 में सेल होता है, 47,000। तो अब देखो कौन सा आपके लिए बेटर है। तो यदि आप लोगों को बेस्ट कैमरा क्वालिटी चाहिए, हाई क्वालिटीज में आप लोग फोटोज को शूट कर सको, साथ ही साथ 8K वीडियोस को शूट कर सको, यदि आप लोग को एक वाटरप्रूफ IP68 भी वाटरप्रूफ भी
होता है। इसके साथ साथ में यदि आप लोगों को बेटर डिस्प्ले चाहिए तो आपके लिए Galaxy S24 5G बेटर हो जाता है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज OnePlus से बेटर देखने को मिलता है। बट यहीं पे यदि आप लोगों को एक पावरफुल परफॉर्मेंस स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आप लोग गेमिंग वगैरह इजीली खेल सको और साथ ही साथ 12GB रैम भी चाहिए, क्योंकि गेमिंग के लिए ज्यादा रैम रहना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा बैटरी और चार्जर यदि आप लोगों को अच्छा चाहिए, क्योंकि गेमिंग के लिए बैटरी और चार्जर भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और लास्ट में आप लोगों को डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो आपके लिए OnePlus यहाँ पे बेटर हो जाता है। बट यहाँ पे आप लोगों को 5000 रुपीज ज्यादा पे करना पड़ेगा। बट यदि आप लोग ऑफर में लेते हो तो भाई ये भी 47,000 के आसपास मिल जाता है। एंड एक फीचर लास्ट, यदि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो भी आप लोगों को गैलेक्सी स्मार्टफोन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम तक अपडेट देखने को मिलता है। बट लास्ट में अगर मेरा ओपिनियन देखोगे ऑलराउंडर अगर यहाँ पे, तो भाई OnePlus 13s बेटर हो जाता है। तो 40 से 50 रुपया आप यदि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई उसमें कोई फीचर्स वीक नहीं रहना चाहिए। जैसे कि सैमसंग में कुछ परफॉर्मेंस वीक है, साथ साथ बैटरी और चार्जर भी वीक हो जाता है, तो थोड़ा सा इंसान दुखी होता है। इसलिए OnePlus में आप लोगों को सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस से लेकर कैमरा क्वालिटी, बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले वगैरह सब चीज मिल जाता है। तो ये मेरे हिसाब से ये बेटर होता है। बट यदि आप लोग OnePlus को ऑफर में लेते हो तो हम अपना ओपिनियन बता दिए, बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, और आपका फेवरेट स्मार्टफोन के बारे में जरूर बताना। और साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करते हो यार, लाइक कर दो फटाफट, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।